आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है दशमलव और भिन्न। हमने इसके पहले प्रश्नावली 2.1 अपलोड कर दी है। आज प्रश्नावली 2.1 आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले सवाल में लिखा हुआ है, पहले का पहला ए सवाल लिखा हुआ है 1/4 का 1/4 जब भी का आ जाए, जब भी दो संख्याओं के बीच में का आ जाए या अंग्रेजी मीडियम में ऑफ आ जाए तब इसका मतलब था गुणा करना। हम अब आगे इसको हल करते हैं। जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसे, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे आप सोल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। बराबर लिखेंगे 1/4 का लिखो, फिर लिखो 1/4 आगे, फिर हम देखते हैं इसको। बराबर लगाया, लिखेंगे 1/4 गुणित 1/4। जब भी दो संख्याओं के बीच में, जब संख्याएं बटे में हो, भिन्न के रूप में हो और बीच में गुणा हो तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। हम देखते हैं 1 गुणित 1 और 4 गुणित 4। इसको हम आगे देखते हैं 1/16। पहले का आंसर आ गया आपका 16। वैसे दूसरे सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ 3/5 3/5 का 1/4। अभी उसको आगे देखते हैं। हम लिखता हूँ हल। हल करने के बाद आप ऐसा लिखना, फिर हम आगे इसको देखते हैं। 3/5 लिखा है, का मतलब गुणा करेंगे, का मतलब होता है गुणा करना 1/4। अब यदि ऊपर और नीचे की संख्या कट रही हो तो काटेंगे, नहीं कट रही हो तो नहीं काटेंगे। हम आगे देखते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 और 5 का गुणा करेंगे 4 में। अब हम आगे देखेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 और 5 का गुणा 4 में करेंगे 4 पंजे 20। ये आपका आ गया उत्तर। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 4/3 का 1/4। इसको हम हल करते हैं। हल लिखते हैं 4/3 4/3 का 1/4। इसको हम आगे हल करते हैं। लिखे हैं 4/3 गुणित 1/4। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे वाली संख्या अगर कटती हो तो हम काट देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 नीचे भी है और 4 ऊपर भी है। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यदि अंश और हर कट रहा हो तो हम काट देंगे। तो यहाँ पे इसको अंश बोलते हैं। बटे के ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 4 गुणित 1 लिखा और 3 गुणित मैंने 4 लिखा। यदि ऊपर से नीचे वाली संख्या कट रही हो तो हम काट देंगे। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि 4 के पढ़ने से एक बार 4 कटता है और ऊपर भी 4 के पढ़ने से एक बार में 4 कटता है। तो यहाँ अपना हो जाएगा 1 गुणित 1 और 3 गुणित 1, यानी कि 1/3 आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा है ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम सवाल है, बस थोड़े से इसमें नंबर बड़े दे रखे हैं। हम देखते हैं दूसरे सवाल का पहला सवाल। हल लिखते हैं हम लोगों का। हल लिखा सेम लिखेंगे 2/9 का 1/7। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आप भी कोशिश करो मेरे साथ इसको सोल्व करने की। मैंने लिखा 2/9 गुणित 1/7। यहाँ हम पहले देखेंगे यदि कोई संख्या ऊपर से नीचे कट रही हो तो काटेंगे, नहीं कटती है तो हम गुणा करेंगे। हम लिखेंगे 2 गुणित 1 और 9 गुणित 7। इसको हम करते हैं। ऊपर का गुणा ऊपर करूंगा तो 2 एकम 2 और नीचे गुणा करूंगा 9 7 63। ये आपका इसका आंसर आ गया है दूसरे सवाल का ए वाला पार्ट। अब दूसरे सवाल का बी वाला पार्ट क्या बोलता है इसको हम देखते हैं। मैं लिखता हूं हल। सवाल है आपका 6/5 गुणित 1/7। इसको लिखता हूं मैं 6/5। यहां इसको आप का लिख दो, फिर लिखता हूं मैं गुणा करके 1/7। अब यहाँ हम फिर देखेंगे यदि कोई संख्या कट रही हो तो काटेंगे, नहीं कटती है तो डायरेक्ट गुणा। 6 और 1 का गुणा 6 गुणित 1 और 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 गुणित 7 लिखा। अब इसको आगे देखते हैं। 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पंजे 35। तो इसका आंसर आ गया 6/35। हमें इस बात का ध्यान रखना है यदि कोई संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती है तो नहीं काटेंगे। यहाँ हम लिखते हैं अगला सवाल देखते हैं। सी वाला लिखा हुआ है हल। हल करके लिख रहा हूं मैं 3/10 का 1/7। अब आगे देखते हैं हम इसको। लिखा 3/10 गुणित 1/7 लिखा हुआ। अब देखते हैं कट रहा है क्या। यदि कटता है तो काटेंगे, नहीं कट रहा डायरेक्ट गुणा करते हैं।
यहाँ मैं गुणा करता हूँ 3 गुणित 1 और 10 गुणित 7। डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 3 एकम 3 और 7 10 सती 70। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ हम देखेंगे भिन्न। भिन्न होती क्या है? जब भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाए, अंश और हर के रूप में लिखी हो, हर के रूप में लिखी हो, में लिखी हो, लिखी हो, तब वह भिन्न संख्या कहलाती है। भिन्न रूप होता है, भिन्न रूप है। जैसे कि जैसे लिखा मैंने 5/6, 3/2, ये सब संख्याएं आपकी भिन्न संख्या कहलाती है। आप लोगों को भिन्न समझ में आ गया होगा। भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब कि भिन्न की बात कर रहा है, मतलब कि सीधा सा संख्या अंश और हर के रूप में लिखोगी, यानी कि वह बटे के रूप में लिखी होगी। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न एक नया वर्ड आया है, मिश्र भिन्न। मिश्र जिसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है, यह अपना सिर्फ भिन्न है, साधारण भिन्न है। लेकिन मिश्रित भिन्न बनाना है ना, जब मिश्रित भिन्न कब होगा? जब इसके सामने मैंने कुछ भी एक संख्या लिख दी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको जानते हैं, आगे फिर सवाल करेंगे। फिर इसको हम सोल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 5 सही 5/6। इसको पढ़ते कैसे वो भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं 5 सही 5/6। एक संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 सही 3/8। ये से हम संख्या को पढ़ते हैं। यहां मैं इस संख्या को सोल्व करता हूं। पहले 5 सही 5/6, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए इस 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 का गुणा करेंगे 5 में, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऊपर जोड़ देंगे। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ 6 गुणित 5 प्लस में 5 करके बटे में 6 लिख देता हूँ, यानी कि इसका आंसर आएगा 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 6 पंजे 30 प्लस 5 35/6, यानी कि 35/6 आंसर आया। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। सवाल लिखा हुआ है 2 सही 3/8। 2 सही 3/8 को कैसे लिखते हैं? मैंने बोला इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 8 गुणित 2, 8 गुणित 2 प्लस में 3 बटे में आपका 8 आ जाएगा। अब करते हैं 8 दूना 16, 16 प्लस 3 बटे में 8, 16 और 3 19, 19/8। ये हमने मिश्र भिन्न को सोल्व किया। अब इसी तरीके के सवाल आएंगे, उसको हम आगे सोल्व करेंगे। मैं लिखता हूं दूसरा सवाल, स्किप कर देंगे 2 मिनट। सवाल नंबर 2 है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो तो। यहाँ पे एक वर्ड आया न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप यानी कि भिन्न, मिश्र भिन्न में फिर हम बदलने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है आपका, मैं सोल्व करता हूँ सवाल, आप मेरे साथ भी कोशिश करना कि सोल्व करो, ताकि दोनों के लिए आसानी हो। लिखा हुआ है 2/3 गुणित 2 सही 2/3। इसको मैं लिखता हूँ हल। हल किया है, लिखा मैंने 2/3 गुणित 2 सही 2/3। पहले हम मिश्र भिन्न को सोल्व करेंगे, फिर सवाल पूरा सोल्व करेंगे। 2/3 गुणित मिश्र भिन्न को सोल्व करूंगा, 2 का गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा 2 में, तो 3 गुणित 2, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसको इसमें जोड़ते जो रिजल्ट आएगा उसको 2 में जोड़ देंगे, फिर बटे में लिखता हूं मैं 3। आगे सोल्व करते हैं। 2/3 गुणित 2 तिया 6, 6 प्लस 2 बटे में 3। आगे इसको और सोल्व करते हैं। 2/3 गुणित 8/3। क्या यहाँ कोई संख्या कट रही है क्या? यदि संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती है तो डायरेक्ट गुणा करके आंसर लिख देंगे। तो मैं देखता हूँ 2 गुणित 8 और 3 गुणित 3। आगे लिखा मैंने यहाँ पे, यही लिख देता हूं मैं 16/9। ये आ गया आपका पहले का आंसर। वैसे दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है? 2/7। दूसरा लिखा हुआ है 2/7 गुणित 7/9। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ मैं लिखता हूँ हल। ये प्रॉपर तरीके से लिखा रहा हूं मैं, ताकि आप एग्जाम में ऐसा करके आओ तो एक भी नंबर नहीं कटे आपका। 2/7 गुणित 7/9।
मैंने बोला यदि संख्या कटती हो तो काटेंगे, नहीं कटती है तो गुणा कर देंगे। यहाँ मैं देखता हूँ 2/7 गुणित 7/9 लिखा मैंने। ऊपर से नीचे संख्या कट रही है क्या देखते हैं। 2 से 7 नहीं कटता है, 7 से 9 नहीं कटता, लेकिन 7 से 7 कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या है अगला 2/1 गुणित 1/9। यहाँ हम आगे और सोल्व करेंगे। 2 गुणित 1 और 1 गुणित 9, इसका आंसर आएगा 2/9। ये पहला और दूसरा सवाल। अब इन दोनों को रफ करता हूँ, तीसरा और चौथा सवाल हम करने की कोशिश करते हैं, आप भी साथ में कोशिश करना। तीसरा सवाल है 3/8 गुणित 6/4, 6/4। इसको हल लिखता हूं मैं, हल करते हैं, आप मेरे साथ में सोल्व करना। 3/8 का सवाल, हल के बाद हम इसको सवाल 6/4। क्या ऊपर नीचे कोई संख्या कि 4 भी 2 के पढ़े में आता है, और तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब नई संख्या क्या बनेगी मेरे पास, 3/8 गुणे तो 3/2। अब देखते हैं कहीं और कट, तो हम इसको नहीं करते तो हम गुणा कर देते। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 8 दूना 16। इसका आपका आंसर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल है आपका 9/5, 9/5 गुणित 3/5। यहाँ इसको लिखता हूँ मैं हल, हल लिखा और लिखा मैंने 9/5 गुणित 3/5। यहाँ मैंने सोल्व आप करते हैं 9/5 गुणित 3/5। क्या ऊपर से नीचे कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, नहीं कटती तो हम गुणा करते हैं डायरेक्ट। मैं इसका गुणा करता हूँ तो 9 गुणित 3 और 5 गुणित 5, 9 तिया 27 और 25। मिश्र, यह संख्या मिश्र भिन्न बनेगी। अब मिश्र भिन्न कब बनती है हम देखते हैं। मिश्र भिन्न जब बनेगी जब अंश बड़ा हो। यह है आपका अंश, यह आपका अंश और यह आपका हर। जब अंश बड़ा हो हर से तब मिश्र भिन्न बनेगी। मैं एक बार फिर सुना, जब अंश बड़ा हो हर से तब मिश्र भिन्न बनेगा। इसका मतलब कि यह मिश्र भिन्न बनेगी। और मिश्र भिन्न कैसे बनता है यहाँ आप सुन लो, मिश्र भिन्न संख्या कैसे बनाते हैं हम इसको देखते हैं। मिश्र भिन्न बनाने के लिए हम मिश्र भिन्न बनाने के लिए हर का भाग देंगे अंश में, हर का भाग अंश में देते हैं, हर का भाग अंश में देंगे। हम अंश में भाग देंगे हर का, हर अपने पास 25 लिख दिया, भाग किसमें देना 27 में। तो हम देखते हैं कि 25 एकम 25 एक बार भाग जाता है, तो एक बार भाग गया, मैंने 25 लिख दिया, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब पूरा खेल इतने में ही है कि इसको कहाँ लिखना है। अब हम यह देखेंगे मिश्र भिन्न बनाना है अपने को, तो जो हर में लिखा हुआ है उसको हर में लिख दो, यानी कि जिससे हमने भाग दिया है, जिस संख्या से भाग दिया है उसको हम यहीं लिख देते हैं, जिस संख्या से भाग दिया उसको हम हर में लिखेंगे। और जिस संख्या में भाग देने के बाद जो शेषफल आया है उसको हम अंश के रूप में लिखेंगे, शेषफल को अंश के रूप में, और जितनी बार भाग गया है उसको यहाँ सही के रूप में लिख देंगे। तो ये आपका मेन बन के आ गया मिश्र भिन्न। ये बन गया आपका मिश्र भिन्न। इसको हम बोलते हैं न्यूनतम रूप भी बोल सकते हो ना, मिश्र भिन्न। यहाँ पे लिखता हूं मैं 25 एक सही 2/25 आपका आंसर आएगा। ये आपका मिश्र भिन्न है। समझ में आया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं। हम आगे एक दो सवाल और करेंगे मिश्र भिन्न वाले, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पांचवा सवाल बहुत ही इजी है। पांचवा सवाल क्या है आपका 1/8 गुणित 1/3 गुणित 15/8। इसको हम करते हैं हल करने के बाद लिखेंगे 1/3 गुणित 15/8। आप भी मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश करना। क्या लिखा, ऊपर का गुणा ऊपर। पहले हम देखते हैं संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। लिखा 15/8। मैं देखता हूँ कि इससे ये तो नहीं कट रही है,
ना इससे ये कट रही, लेकिन क्रॉस कट रही, तो 3 एकम 3, मैंने 5 15। अब हम इसको आगे फॉलो करेंगे। 1/1 गुणित ये बचा हुआ 5 यहाँ लिख देंगे और 8, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 5/8 इसका आंसर आ गया है। अगला सवाल है आपका, देखते हैं छठा सवाल। 11/2 गुणित 3/10 लिखते हैं यहाँ पे हल। हल लिखा मैंने 11/2 गुणित 3/10। क्या इसमें कुछ संख्या कट रही है? क्या कटेंगे? कटती होगी तो काटेंगे, नहीं कटती होगी तो गुणा कर देंगे। हम इसमें देखते हैं 11/2 गुणित 3/10 लिखा है। देखते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है, क्रॉस भी नहीं कट रहा, तो गुणा कर देंगे। 11 गुणित 3 और 2 गुणित 10 यानी कि 33/20। मैंने बोला जब भी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जब भी अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो ये सब मिश्र भिन्न में बदलेंगे। यहाँ हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न बदलने के लिए हर से भाग देंगे अंश में, हर से भाग देंगे अंश में। तो यहाँ पे एक बार जाएगा ये, तो आएगा यहाँ पे 20, बचेगा आपका 13। और यहाँ पे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दिया उसको लिखेंगे हम नीचे, यानी हर के रूप में। जो शेषफल आया उसको अंश के रूप में, जितनी बार गुणा किया उसको यहाँ पे, तो आपका बन जाएगा 1 सही 13/20 आपका आंसर आया। अगला सवाल और लास्ट सवाल बचता है, इसको हम देखते हैं। अगला सवाल है आपका 4/5 गुणित 12/7। इसको लिखता हूं मैं हल लिखा मैंने 4/5 गुणित 12/7। सवाल अपना यहां से शुरू होता है। 4/5 गुणित 12/7, क्या कोई संख्या कट रही है? क्या 4 से 5 नहीं कटता है, ना 12 से 7 कटता है, क्रॉस भी नहीं कट रही, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 12 में करेंगे और 5 का गुणा 7 में करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 बटे 7 पंजे 35। यहाँ फिर हम देखेंगे कि बड़ी संख्या अंश है और छोटा हर है, तो यहाँ पे फिर आपका मिश्र भिन्न बनेगा। तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए अंश में भाग देते हैं हर का, अंश में भाग देते हैं हर का। हर हमारे पास 35 है और अंश आपका 48 है। 48 आपका अंश है। यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार भाग जाएगा 35 आएगा, बचेगा आपका 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जिससे भाग दिया उसको बोलते हैं हर। हर आएगा आपका नीचे, शेषफल आएगा आपका अंश के रूप में, और सही में आएगा आपका जितनी बार भाग दिया। ये सवाल हो गए। हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। लिखा हुआ तीसरा सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ गुणा करना है, यानी कि सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। सभी कहीं ना कहीं मिश्र भिन्न दे रखी है, और मिश्र भिन्न को कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बता रखा है। पहला सवाल लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखता हूं मैं पहले सवाल का हल। पहले सवाल का हल लिखता हूं मैं। पहला सवाल क्या आपके पास, यहाँ पे 2/5 गुणित 5 सही 1/4। मैंने लिखा 2/5 लिखा हुआ है, गुणा किया। मैंने बोला 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 गुणित 5, और इसमें जोड़ेंगे ये वाली संख्या 1 और बटे में आपका आ जाएगा 4। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। लिखा 2/5 गुणित 4 पंजे 20 प्लस 1 और बटे में फिर आएगा आपका 4। हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2/5 गुणित 20 और 1 21 बटे फिर आया आपका 4। क्या संख्या कट रही है? क्या संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती तो नहीं काटेंगे। मैं देख रहा हूँ कि 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये संख्या घटी आपकी, तो आपका यहाँ पे आएगा 1/5 गुणित 21/2। फिर देखते हैं संख्या कटती है तो काटेंगे, नहीं कटती तो नहीं काटेंगे। फिर लिखा मैंने 21 एकम 21 और 5 दूना 10। फिर यहाँ हम इसको फिर मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मैंने बोला हर वाली संख्या से भाग देंगे अंश में, तो आपका हर है 10 और अंश है आपका 21। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 बार भाग जाएगा
2 बार भाग गया, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 बचा। अब मैंने बोला जितनी जिस संख्या से भाग दिया उसको लिखेंगे हम नीचे, जितनी बार भाग गया उसको लिखेंगे हम सही में, और शेष फल आया आपका 1, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये मैंने मिश्र भिन्न में इसको बदल दिया है। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पे। दूसरा सवाल क्या बोलता है हम देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका ये 6 सही 2/5 गुणित 7/9। इसको हम यहाँ लिखा मैंने हल। इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 6 का गुणा कर 5 का गुणा करेंगे 6 में, तो 5 गुणित 6 प्लस में 2 लिखेंगे ये ऊपर वाला, और बटे में आएगा आपका 5। फिर इसमें गुणा करेंगे 7/9 से। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 6 पंजे 30, 30 प्लस 2 बटे में 5 गुणित 7/9। हम इसको आगे देखते हैं कितना बनेगा 32, 32 बटे 5 गुणित 7/9। क्या कुछ संख्या कट रही है क्या? तो मुझे लगता है कि संख्या कुछ भी नहीं कट रही है। संख्या कुछ भी नहीं कटेगी, क्योंकि 5 के पहाड़े से 32 नहीं कटता, ना 5 के पहाड़े से 7 कटता है, ना 7 के पहाड़े से 9 कटता है, ना 9 के पहाड़े से 32 कटता है। हम इसको आगे देखेंगे। 32 का गुणा करेंगे 7 में, 32 गुणित 7, और 5 का गुणा करेंगे 9 में, 5 गुणित 9। 9 पंजे 45, नीचे आएगा आपका 45, और ऊपर आएगा आपका 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 22, 224। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देंगे। इसमें इसको 45 का भाग देंगे, इसमें संख्या कट रही है नहीं कट रही है, यह भी आंसर हो सकता है। यदि मैं इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहूँ तो मैं बदल देता हूँ आपके सामने। हम मिश्र भिन्न में बदल के देखते हैं। हम इसको 45 का पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए, तो मैं देखता हूँ 45 के पहाड़े से भाग देता हूँ मैं 224 को। तो मुझे पता है 9 दूना 18, 27, 9 दूना 18, यानी कि मैं लगभग 45 का 4 पंजे 20 और 20 मतलब 5 बार भाग जाएगा। 45 का गुणा करता हूँ 5 में, तो 55 की 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ज़्यादा हो रहा है नहीं, तो ये आएगा यहाँ पे 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा यानी कि 180 आएगा, 180 बार जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 4, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 0, यानी कि इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो मैं इसको देखता हूँ कि 45 से मैंने भाग दिया, 4 बार भाग गया, तो मैं यहाँ पे 45 से भाग दिया मैंने, 4 बार भाग गया है, तो इसको सही में लिख देता हूँ। और शेष फल बता मेरे पास 44, तो 44 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपका मिश्र भिन्न हो गया है। पहला और दूसरा सवाल हो गया है। तीसरा सवाल सेम होगा तो आप करने की कोशिश करना। चौथा मैं करवाता हूँ आपको। ये सवाल हो गया, ये हो गया, ये सेम सवाल है, आप कोशिश करना करने की। ये सवाल भी सेम है, कोशिश करना करने की। मैं 5वां सवाल करवाता हूँ आपको। 5वां सवाल है आपका 3 सही 2/5 गुणित 4/7। मैंने लिखा हल। 3 सही 2/5 गुणित 4/7 लिखा। मिश्र भिन्न को साधारण में बदलेंगे, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे 3 में, तो 5 से गुणा किया मैंने 3 में, और जोड़ देंगे इसमें 2, जोड़ दिया, और बटे में आपका आएगा 5, गुणा करके 4/7 लिखा। अब मैं करता हूँ 5 या 15, 15/2, और बटे में आपका आएगा 5 गुणित 4/7। हम आगे इसको शुरू करते हैं। 15 और 2 17, 17/5 गुणित 4/7। हम देखते हैं तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 17 का गुणा करेंगे, 17 गुणित 4 और 5 गुणित 7, तो 17 पंजे पीछे 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 बटे में करता हूँ आपका 35। इसको मैं साधारण भिन्न बदलने की कोशिश करता हूँ या बदलती हूँ। 35 का मैं 35 को भाग दूंगा, इसको हम साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिखा 35 से भाग दूंगा मैं अंश में, यानी कि 68 में। तो 35 से कम 35 दूना 70 होता है, तो मैं एक ही भाग जाएगा। यहाँ पे आएगा 35, आपका बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि 33 बच रहा है। तो मैं 35 से मैंने भाग दिया, इसलिए इसको हर में बचा कितना 33 आएगा आपका अंश में, और जितनी बाहर भाग गया उसको अपन लिखेंगे यहाँ। तो ये आपका हो गया सवाल साधारण भिन्न
को मिश्र भिन्न में बदल दिया है। एक सवाल और बचता है छठा सवाल। छठा सवाल क्या है देखते हैं, इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। बाकी ये दोनों आपका होमवर्क है। छठा सवाल क्या है आपका, छठा सवाल है आपका 2 सही 3/5 गुणित 3 गुणित 3। इसको हल करते हैं। लिखा मैंने, हल करके देखा इसको मैंने, तो क्या बनेगा 2 सही 3/5 गुणित 3। जब भी किसी संख्या के अपोन में कुछ नहीं हो, बटे में कुछ नहीं हो, तो हम उसमें एक मान सकते हैं। तो मैंने लिखा 2 सही 3/5 गुणित 3/1। इसको मैं सोल्व करता हूं, तो इसका गुणा इसमें करूंगा तो 10 आएगा। 2 गुणित 5 प्लस में 3 और बटे में आपका आएगा 5। गुणा करूंगा इसमें 3/1 से। यहाँ मैं देखता हूँ तो 5 दूना 10, 10 प्लस 3 बटे में 5 और गुणा में भी आपका आएगा 3 और बटे में आपका 1, तो 13/5 गुणित 3/1, यानी कि 39 39/5। इसको फिर मैं साधारण भिन्न में बदलता हूँ, तो जाहिर सी बात है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको नीचे ये 7 बार जाएगा। 5 7 35, 7 बार जाएगा और बचेगा 4, तो ये आपका आ गया आंसर। आप इसको देखना कैसे क्या। सातवां सवाल क्या है वो देखते हैं, नहीं तो होगा तो भी आप होमवर्क में कर लेना। तो 3 सवाल आपके यहाँ होमवर्क में हो जाएंगे और अगला वीडियो कल देखते हैं जिसमें आगे के सवाल हम करेंगे। सवाल है आपका सातवां सवाल है आपका 3 सही 4/7 गुणित 3/5। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करने की कोशिश करना। मिलते हैं कल आप